Hello friends, welcome back to my channel. In this video we are going to revise the syllabus of emerging technology for engineering. ओके आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए है जो बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं और उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया हुआ है, और तो उसके लिए मैं आज यूनिट फर्स्ट का रिवीजन करूँगा। इसको पढ़ के आपको सुनाऊँगा। मतलब आप लोग एक जगह शांति से बैठ जाइए, हेडफोन या ईयरफोन लगा के, और बस जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनते जाइए। आपका इसमें से मतलब 10 क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। ओके चलिए तो शुरू कर। इसका मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस बता दूँ क्या है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों का पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT हुआ है। इसमें पूछा गया व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, देयर टाइप्स एंड फीचर्स, और है IoT कंपोनेंट, उसकी जो लेयर्स होती हैं, स्मार्ट सिटीज़ हो गया, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। These are the outcomes of this IoT. Okay, this is the syllabus. It is already discussed. Now let's come to the unit. Okay, unit first होगी what is the Internet of Things. The Internet of Things, IoT, is the network of physical objects or things embedded with electronic software, sensors, network connectivity which enables these objects to collect and exchange data. मतलब कि IoT वो चीज़ है जो कि हम लोगों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से सॉफ्टवेयर होता है, सेंसर्स होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, मतलब कि सेंसर्स होंगे वो किसी फिजिकल डाटा को एक्विजिशन करेंगे या उसका डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको डिजिटल सिग्नल में कनेक्ट करके एक जगह से किसी रिमोट एरिया में या कहीं दूसरी जगह से भेजेंगे। तो वो हम लोग दूसरी जगह या कहीं रिमोट प्लेस से कंट्रोल कर रहे होंगे तो उसको IoT इंटरनेट थिंग्स होगा वो। ओके, IoT allows objects to be sensed and controlled remotely across existing network infrastructure। देखिए वही चीज़ इन्होंने बताया हुआ है। IoT allows objects to be sensed, मतलब कि जो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है वो चीज़ों को सेंस करता है और वो कंट्रोल किया जा सकता है रिमोट, दैट कैन बी कंट्रोल रिमोटली अक्रॉस द एग्जिस्टिंग। वो किसी नेटवर्क से जुड़ा होगा और वो वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। यही हमारा IoT होता है। ओके, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मोर डायरेक्ट इंटीग्रेशन बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। और यह कंप्यूटर हमारे फिजिकल वर्ल्ड और कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर वर्चुअली चीज़ें होती हैं उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग मीडियम है। ओके, द रिजल्टिंग इन इम्प्रूव इफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इकोनॉमिक बेनिफिट। और इसमें ये सही कई सारे बेनिफिट हैं, जैसे इम्प्रूव इफिशिएंसी होगी, एक्यूरेसी होगी, मतलब हमारा जो डाटा होगा क्लियर एकदम सही होगा, जो भी होगा करेक्ट होगा। इकोनॉमिक मतलब हम लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, मतलब ह्यूमन का कम वो लगेगा सोर्स, तो उसमें हमारा इकोनॉमिक भी बेनिफिट होगा। तो चलिए, थिंग्स इन द इंटरनेट थिंग्स, इसका क्या मतलब है। A thing in the Internet of Things can be a person with a heart monitor, implant, a farm animal with a biochip transponder, an automobile that is built in sensor। ओके, इसका मतलब है थिंग्स क्या होती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। मतलब चीज़ें वो होती हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो उसमें हम लोगों का वो पल्स मीटर और हमारी हार्ट बीट और कई सारी चीज़ें होती हैं जो मॉनिटर कर रहा होता है। कुछ भी अगर अनबैलेंस होता है तो हमें वार्न करता है, या हमारे किसी आसपास में जो भी हॉस्पिटल होता है या कनेक्ट होता है उससे, वो वहाँ पे इन्फॉर्म करता है कि हाँ इस पर्सन को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिलती है। इसका एग्जांपल हो गया स्मार्ट रेफ्रिजरेटर होगा, स्मार्ट वॉचेस, जैसा मैंने बताया, स्मार्ट फायर अलार्म हो गया। मतलब अब फायर अलार्म लगा हुआ है तो पूरा एक जगह लगा हुआ है पूरी बिल्डिंग में, तो पूरी बिल्डिंग में सायरन बजता है अगर कोई दिक्कत होती तो। चलिए ठीक है आगे। IoT की कंपोनेंट AI बेस्ड होता है। ओके, IoT essentially makes virtually anything smart. Okay, meaning enhances every aspect of life with the power of data collection, artificial intelligence, algorithms and networks. This can mean something as simple as enhancing your refrigerator cabinets to detect when milk and your favorite cereals run low, and then place an order with preferred grocer। ओके, इसका मतलब है कि AI बेस्ड होता है, वो आपका सेंस करता है, हाँ आपको
जैसे एग्जांपल उन्होंने दे रखा हुआ है कि आपका रेफ्रिजरेटर में जो स्मार्ट सेंसर्स लगे होते हैं वो आपका जैसे सीरियल्स हुआ है, कोई भी आपका खाने वाला चीज़ हुआ, उसमें की जो चीज़ भी कम होती है वो ऑटोमेटिक आपको ऑर्डर दे देता है आपकी ग्रोसरी शॉप को। कनेक्टिविटी हो गई, सेंसर्स हो गए, सेंसर्स यूज़ होते हैं इसमें जो IoT कंपोनेंट्स होते हैं वो मेन सेंसर्स होता है। सेंसर ही जो होते हैं वो उस चीज़ को सेंस करते हैं, देन उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करके आगे हमारे एल्गोरिथम के बेस पे काम करता है। एक्टिव एंगेजमेंट के स्मॉल डिवाइसेज आर प्रेडिक्टेबल हैव बिकम स्मॉल, चीपर एंड मोर पावरफुल। अब देखिए पहले हम लोगों का घड़ी बड़ा आता था, अब देखिए एक छोटी सी घड़ी आती है उसमें पूरे स्मार्ट वॉच होती है, कुछ भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब कि कैमरा होता है तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट हिस्ट्री क्या है? इन ईयर 1999 में केविन अस्टोन को फाउंडर ऑफ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम दिया था। इनका डेफिनेशन क्या है? His definition of IoT was based on reinventing RFID as a network technology by linking objects to the internet using the RFID tag. Okay, यही सब है। In 1999 device to device D2D communication as concept was coined by Bill Joy as a part of 6 web framework at the World Economic Forum. यही सब है, बाकी मेन फर्स्ट वाला रहता है, बाकी बहुत सारी। ओके, मैं एक चीज़ को बता दूँ, ये एवोल्यूशन IoT का कब हुआ था इसमें नहीं दिया हुआ। 1982 में CS स्टूडेंट्स इन पिट्सबर्ग USA मॉनिटर्ड सोडा मशीन यूजिंग अ फॉरेनर ऑफ इंटरनेट थिंग्स। ओके, इन्होंने सोडा मशीन को जो है दूर रिमोटली कंट्रोल किया था इन 1982 में, फर्स्ट टाइम इसका एवोल्यूशन हुआ था। और बाकी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नेम दिया गया हुआ केल्विन ऑस्टन के द्वारा 1999 में दिया हुआ था। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। इसके एडवांटेज क्या है? इसमें हमारा इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट, कस्टमर हमारे बढ़ते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, द सेम टेक्नोलॉजी एंड डाटा विच इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्प्रूव डिवाइस यूज़, मतलब कि हमारा जो डिवाइस होता है उसका यूज अच्छा से बड़ा, स्मॉल हुए डिवाइस उनका मतलब यूटिलाइज हो रहा है डिवाइसेस का, रिड्यूसेस वेस्ट। ओके, हमारा वेस्ट रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि पढ़ते हैं देखते हैं क्या है। IoT मेक्स एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्लियर, करेंट एनालिटिक गिव्स अस सफिशिएंट इनसाइट बट IoT प्रोवाइड्स रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन लीडिंग टू मोर इफेक्टिव एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज। ओके, जो कि हमारा IoT डिवाइस होता है वो सेंसर से बेस्ड वर्क करता है, तो एक्यूरेट हमें जानकारी मिलती है, तो हम लोग इसमें जो अपना टाइम और कई सारे जो सोर्सेज है उनको वेस्ट होने से बचता है। इनहेंस डाटा कलेक्शन बड़ा इनहेंस हो रहा है। efficient resource utilization, if we know the functionality and the way that how each device work, we definitely increase the efficiency resource utilization as well as monitor natural resources। यही efficient resource utilization हम लोग मतलब उनके थ्रू अपना जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, टाइम भी बचता है उसमें, मिनिमम ह्यूमन रिपोर्ट्स। ओके, ये एक बड़ा पॉइंट है, मिनिमम ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब कि जो ह्यूमंस काम करते थे उनकी जगह हम लोग IoT डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ह्यूमन का भी वो एफर्ट्स कम हो रहा है। IoT के डिसएडवांटेज देख लीजिए क्या है। सिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके IoT के लिए। तो प्राइवेसी, इसमें मतलब कि कोई भी आपका ये कोई एक्सेस कर सकता है, अगर कोई हैकर कर लिया, तो यही सब है। कॉम्प्लेक्सिटी, some find IoT system complicated in term of design, deployment and maintenance। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि जैसे कि किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी IoT, मतलब कि कोई भी अपने आप जैसे रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है तो उनके लिए उसको समझ नहीं पाएंगे, जैसे कि जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव हम लोग कह सकते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, many are concerned about the flexibility of an IoT system to integrate easily with another, and then worry about finding themselves with several conflicting or loud system। मतलब कि लोगों को चिंता हो जाती है कि they worry about finding themselves with several, वो कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं किसी वाद विवाद में, इन्हीं के थ्रू। कॉम्प्लियंस, IoT like any other technology in the realm of business must comply with regulations। Its
This complexity makes the issue the compliance seems incredibly challenging when many consider standard software complies a better. Okay, sometime मतलब algorithm based पे कोडिंग होती है इनका, कुछ गलत हो गया, मिस हो गया तो फिर वो गलत काम कर जाते हैं, इनसे नुकसान भी होता है। इससे आ जाते हैं हम लोग सेंसर्स पे। सेंसर्स एंड देयर टाइप्स ऑफ सेंसर, देयर टाइप्स ऑफ सेंसर्स के टाइप्स हम लोग जो देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर इन IoT माइट बी इट्स सेंसर। देखो मैंने पहले ही बताया था, जो सेंसर से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, वही जो होते हैं फिजिकल डाटा को एक्विजिशन करते हैं। इस वजह से कंसिस्ट ऑफ एनर्जी मॉड्यूल्स, पावर सिस्टम, RF मॉड्यूल, सेंसिंग मॉड्यूल। RF मॉड्यूल मैनेजेस कम्युनिकेशन थ्रू देयर सिग्नल प्रोसेसिंग, वाईफाई, जिगबी, ब्लूटूथ, रेडियो ट्रांसमिशन, वही डुप्लेक्स, ये हमारा डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। सेंसर के थ्रू जब डाटा एक्विजिशन हो जाता है, उसके बाद देख लीजिए टाइप्स ऑफ सेंसर। जैसे डिवाइस एक्सेलरोमीटर हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, मैग्नेटोमीटर्स हो गए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गए, जाइरोस्कोप हो गया, इमेज सेंसर है, ये अकोस्टिक सेंसर है, लाइट सेंसर है, प्रेशर सेंसर, गैस RFID सेंसर है, ओके, ह्यूमिडिटी सेंसर, माइक्रोफ्लो सेंसर हो गए। यही टाइप्स ऑफ सेंसर यूज इन IoT। टेम्परेचर सेंसर हो गया, जो कि हमारा आपको मैं बता दूं, जो हमारा सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स को यूज़ करने, देखिए हमारा सेंसर्स मेड इट पॉसिबल टू कलेक्ट डाटा इन मोस्ट एनी सिचुएशन एंड आर नाउ। अब जैसे हमें कहीं पे आग लगी तो हम लोग वहाँ पे अपना ड्रोन भेज सकते हैं, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं कि कितना रेंज में दूरी में रहना है, आग के पास ना जाए, तो वही दूर से ही वो अपना काम करेगा। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है कभी कभी सिचुएशन में। ओके, सेंसर्स हम लोगों के हर एक फील्ड में यूज़ होता है। इसमें चलिए हम पढ़ के बताते हैं। अ डिवाइस यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ heat energy that allows to detect a physical change in temperature from a particular source and converts the data for a device or user is known as a temperature sensor. ओके, टेम्परेचर सेंसर हो गया, टेम्परेचर को डिटेक्ट करे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, डिवाइस दैट डिटेक्ट्स प्रेशर ऑफ एब्सेंस ऑफ nearby object or properties of the object and converts it into signal which can be easily read by the user. ओके, अब हमारा प्रेशर सेंसर हो गया, जो कि हमारा प्रेशर सेंसर इज डिवाइस दैट senses pressure and converts it into an electric signal. वाटर क्वालिटी सेंसर, वाटर क्वालिटी देखेगा। केमिकल सेंसर हो गया, केमिकल सेंसर अप्लाइड इन नंबर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वही केमिकल को देखने के लिए, कि मॉनिटर करने के लिए। गैस सेंसर हो गया, मतलब कि ये केमिकल फैक्ट्रीज में भी यूज़ होता है गैस लीकेज के लिए, या गैस डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी गैस है। ओके, मेरे पे पेंट, प्लास्टिक, रबर, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये गैस के सेंसर्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर, ब्रीथलेजर सेंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर डिटेक्टर, यही आप लोग देख लीजिएगा। स्मोक डिटेक्टर हो गया, सेंसर हो गया, वही जो फायर अलार्म में यूज़ होता है। कॉमन टाइप ऑफ स्मोक सेंसर डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्मोक गैसेस, फ्लेम, वही IR सेंसर तो आपको अपने रिमोट में भी मिल जाएगा, जिससे आपका टीवी रिमोट, LED टीवी, AC का रिमोट होगा, उसमें IR सेंसर यूज होता है। ओके, लेवल सेंसर होता है, जब हम लोग ग्राउंड को लेवल कर रहे होते हैं तब ये यूज होता है। वाटर रिजर्वायर में, मेडिकल इक्विपमेंट, कंप्रेसर, हाइड्रोलिक रिजर्वायर में, मशीन टूल में यूज होता है। इमेज सेंसर हो गया, इसका ये यूज मेडिकल इमेजिंग में होता है। नाइट विजन इक्विपमेंट में, थर्मल इमेजिंग डिवाइस में, रडार, सोनार, मीडिया हाउस, बायोमेट्रिक RIS डिवाइस में यूज होता है। मोशन डिटेक्शन होता है, मोशन डिटेक्टर हमारा यूज होता है कहाँ पे, ओके, सिंक, टॉयलेट, फ्लशर, हैंड ड्रायर्स, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइटिंग, AC, फैन में, अप्लायंसेस कंट्रोल में होता है। एक्सेलेरोमीटर ऑर्डिनरी बाइक्स में यूज होता है, या कोई भी जो हमारा व्हीकल होता है उनमें यूज होता है। ड्राइविंग पेड यूजिंग अ स्मार्ट पेडोमीटर। जाइरोस्कोप सेंसर जानते क्या होता है, इसको बता देते हैं। अ सेंसर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द एंगुलर रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज जाइरो सेंसर। ओके, RC कंट्रोल, हेलीकॉप्टर और UV कंट्रोल रोबोटिक्स में होता है। ड्रोन में यूज होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। कैमरा डिवाइसेस में यूज होता है। ह्यूमिडिटी सेंसर्स हो गया, ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एयर और अदर गैस। द मोस्ट कॉमन यूज टर्म इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऑप्टिक
फिजिकल सेंसर हो गया। IoT की लेयर्स कितनी होती हैं? IoT का लेयर्स इसमें तो दिया हुआ है एप्लीकेशन लेयर, डाटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग लेयर, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द IoT लेयर्स। बट मैं आपको बता दूं कि और भी लेयर्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं, देखिए इसकी 5 लेयर्स मेन होती हैं। परसेप्शन लेयर होती है जिसको हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सेंसर्स भी कहते हैं। नेटवर्क लेयर होती है जो कि ट्रांसमिशन के लिए काम आती है, 3G 4G, जब हमारा डाटा एक्विजिशन हो जाता है। मिडिल लेयर होती है, ये स्टोरेज, इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग के एक्शन के काम आती है। एप्लीकेशन लेयर होती है, स्मार्ट एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट के लिए होती है। बिजनेस लेयर, खास ये एनालिटिक फ्लो चार्ट और इसे बनाने के लिए काम आती है। ये लेयर है, ये सब है डाटा प्रोसेसिंग लेयर। ये आपको मेन हाईलाइटेड टॉपिक मतलब चल रहा है, बाकी आपको उस टॉपिक के बारे में आपको यही सब पूछा जाएगा। बाकी आप उसके बारे में अगर अंदर से ब्रीफली पूछ रहा है तो ब्रीफली नहीं, MCQ टाइप है, ब्रीफली पूछेगा तो आप दे सकते हैं आंसर अकॉर्डिंग टू यू यूजिंग योर ओन माइंड। ओके, परसेप्शन लेयर, रिप्लाई अटैक, टाइमिंग अटैक, स्मार्ट सिटीज़। ओके, हमारा नया टॉपिक था स्मार्ट सिटीज़ एंड अर्बन एरिया दैट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स एंड सेंसर्स टू कलेक्ट डाटा। इट इज़ अ फ्रेमवर्क predominantly composed of information and communication technology, ICT। आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ओके, दे विल आस्क व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, टू डेवलप एंड मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को 10 तारीख से पहले मिल जाएंगी। टू डेवलप, डिप्लॉय एंड प्रोमोट sustainable development practice to address growing urbanization challenges. A big part of ICT cloud-based privacy application receive, analyze and manage data in real time to help municipalities, enterprises and citizens make better decision and improve quality of life। अब देख लीजिए, जैसे कि अब इसका मैं एग्जांपल ले दूँ, आप किसी सिटी में रहते हैं और वहाँ का आप जानना चाहते हैं कि हाँ हमारा आगे की वेदर कैसे रहने वाला, तो आप वेदर फॉरकास्ट का यूज़ करके, पहले लोग रहते थे उनको नहीं मालूम रहता था कि कल बारिश होगी कि नहीं, लेकिन आज हम लोगों के पास वो IoT डिवाइसेस हैं या हम लोगों के पास रिसोर्सेज हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कल बारिश होगी कि नहीं। तो लोग जैसे आप कपड़े धुलने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपने गूगल कर लिया कि कल बारिश होना है कि नहीं सिटी में, तो उसने बताया कि हाँ बारिश होगी, तो आप आज अपना जो काम होगा आज ही कर लेंगे, या कल आप मतलब कहीं बाहर जाना हो तो आप अपना अवॉइड करेंगे। ये एक एग्जांपल हुआ है। ओके, इसमें बहुत सारा तो दिया हुआ है, इसका मेन पढ़ते हैं। देखो, द कोड इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट इन स्मार्ट सिटीज वुड इंक्लूड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली फॉर द पुअर। ओके, देखिए इसमें मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रोबस्ट IT कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन, गुड गवर्नेंस स्पेशली ई-गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेंट्स, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन पर्टिकुलरली वुमेन, चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, ये स्मार्ट सॉल्यूशंस, जैसे कि स्मार्ट सॉल्यूशंस में ये आ जाता है, जैसे आप लोगों को आपका मेट्रो सिटी है तो आपका जैसे कहीं से भी आप उसका एप्लीकेशन होगा या उसका वेबसाइट होगा, आप उसके थ्रू देख सकते हैं हमारा क्या क्या रूट है, कैसे जाना होगा, कितने का फेयर हमारा टिकट पड़ने वाला है। तो ये स्मार्ट सिटी में आ जाएगा। स्मार्ट मीटरिंग हो गई, अब जैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आप स्मार्ट मीटर लग गए तो आप लोगों का बिल नहीं, आपका मोबाइल में ही आ जाता है बिल कितना है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ अब देखिए जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ये लोग ऑनलाइन सब काम करते हैं, आपका एप्लीकेशन बेस्ड पे है और आप ऑर्डर करेंगे वहाँ पे आपको घर पे दे जाएंगे आके। यही सब है IoT डिवाइसेस। इंडस्ट्रियल, ओके दिस इज द लास्ट। ओके, स्मार्ट सॉल्यूशन विद इन स्मार्ट सिटीज। द पर्पज ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल बाई enabling local area development and harnessing the टेक्नोलॉजी। वही है कि मतलब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके हम लोग अपना कंफर्ट या अपनी सुविधाएँ बढ़ा सकते हैं।
इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है? इसको कहते हैं IIoT, स्टैंड फॉर द इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इसका भी एक फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिए, एक पेन कॉपी रखिए साथ में। And that initially mainly referred an industrial framework, where many devices or machines are connected and synchronized through the use of software tools and third platform technology in a machine-to-machine and Internet of Things context. Okay, इसका मेन पढ़ते हैं। क्या होता है? Connected sensors and actuators enables companies to pick on inefficiencies and problems sooner and save time and money in addition of supporting business intelligence. ओके, BI का फुल फॉर्म इसी बिजनेस इंटेलिजेंस वैसे पूछेंगे नहीं, ये इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली IIoT holds great potential for quality control, sustainable and green practices, supply chain traceability, overall supply chain efficient, enhanced field services, energy management and asset tracking. IIoT versus IoT. Although the Internet of Things and Industrial Internet of Things have many technologies in common, including cloud platforms, sensor connectivity, machine-to-machine communication, and data analytics, they are used for different purpose. मतलब लगभग सेम है उनका, जो हमारा क्लाउड है प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, सेंसर कनेक्टिविटी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, वो सेम रहेगा, बट इसका जो हमारा डिफरेंस क्या होगा? IoT एप्लीकेशन कनेक्ट डिवाइसेस अक्रॉस मल्टीपल वर्टिकल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एंटरप्राइज, कंज्यूमर, यूटिलिटीज इन गवर्नमेंट एंड सिटीज़, इसमें यूज होता है IoT। एंड IIoT application on the other hand connect machines and devices in such industries as oil, gas and utility manufacturing. Using failure and downtime in IIoT deployment can result in high risk situation or even health threatened situation. मतलब कि हम लोगों का जैसे IoT फेल होता है तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बट जो हमारी इंडस्ट्रियल IoT होती है उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो ऑयल्स हैं, गैस में हैं, और देखिए अब कहीं भी जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, उसमें गैस लीक हो गई थी, तो वही है, इसमें IoT डिवाइसेस यूज होते हैं जो कि हाँ उनको मॉनिटर करते हैं कि सही है कि नहीं, वो मेंटेन करके रखते हैं, जो कि बैलेंस कंडीशन होती है। IoT application and examples in real world IIoT deployment of smart robotics. ABB, a power and robotics firm, is using connecting sensors to monitor the maintenance need of its robots to prompt repairs before parts break. इसलिए हमारा इंडस्ट्रियल IoT एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज में हो गया, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, स्मार्ट ग्रिड में हो गया, स्मार्ट पावर यूटिलिटी, स्मार्ट कम्युनिकेशन में, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कार और रोबोटिक्स। जी देखिए, स्मार्ट कार्स में हमारा IoT यूज़ हो रहा है, जैसे कि कई सारी कंपनियाँ, टेस्ला हो गई, गूगल हो गई, कंपनियों ने अपना स्मार्ट कार विद मतलब कि उसमें ड्राइवर नहीं होगा, अपने आप वो लोग ड्राइव करेंगे। अभी उनका टेस्टिंग चल रहा है, अभी मार्केट में नहीं आए, कहीं कहीं पे मार्केट पर भी आ गए हैं। इससे हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गिव एग्जांपल, व्हाट आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ IoT, यही जो क्वेश्चन है मैं आपको लिस्ट लेयर्स ऑफ IoT प्रोटोकॉल स्टैक्स, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिफाइन स्मार्ट सिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसर विद रिस्पेक्ट टू IoT। ओके, लिस्ट 10 रियल लाइफ एग्जांपल्स वेयर IoT यूज्ड, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गई फर्स्ट वीडियो। थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट मिल जाएगी, और मैं यही कोशिश करूँगा ये जल्द से जल्द मिल जाए हम लोगों की, ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का होना है उससे पहले मिल जाए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए।